हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है क्रेड की। क्रेड को भाई गूगल प्ले स्टोर ने शोकेस किया है, तो बेसिकली मेड इन इंडिया के हिसाब से वो शोकेस हो रही है और ऊपर दिखाई दे रही है। आप क्रेड यूज़ करते हो या फिर नहीं करते, कमेंट के अंदर बता दो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ उनके फाउंडर को भी हमारी फाउंडर वाली सीरीज़ में लाने का। देखते हैं वो आ पाते हैं या नहीं आ पाते, कब तक आ पाते हैं। मेरे को लगता है आ तो जाएगी, पर शायद हो सकता है टाइम लगे। अगली खबर मंत्रा की है। भाई मंत्रा के लोगों के ऊपर बहुत बवाल चल रहा था और फाइनली उन्होंने अपना लोगो चेंज कर दिया है। तो उसको कहा जा रहा था वो एक लड़की की टांगे टाइप्स है और गलत लग रहा है। जब पढ़ रहे हैं उसको, उसके बाद लोगों देख रहे हैं तो गलत लग रहा है। तो उस जमाने में किसी के दिमाग में थॉट नहीं आया था, अचानक ही किसी ने उठाया तो उसके बाद सबको लगने लग गया। इसके बाद बहुत सारे लोगों को लोग मीम्स बना बना के डाल रहे हैं। तो इस लोगों के अंदर भी तो ये लिख रहा है, इस लोगों के अंदर भी तो ये दिख रहा है। अगली खबर शाओमी की है। शाओमी ने यूएस डिफेंस एंड ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऊपर केस किया है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट बैन। बेसिकली अभी शाओमी पे बैन लगाया गया है और कहा गया है इनका चाइनीज मिलिट्री से लिंक है, इसलिए इनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैन है कि अभी ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इनका कहना है कि भाई हमारे को लिंक है नहीं और आप ये गलत तरीके से, इलीगल तरीके से काम कर रहे हो। अगली खबर अमेजॉन ऑफ फ्यूचर रिटेल की है। तो किशोर बियानी जी ने अलेक्जेंडर से कंपेयर किया है अमेजॉन को। बेसिकली उन्होंने बोला है जो उनका प्रोडक्ट है एलेक्सा, वो भी अलेक्जेंडर के नाम से निकल के आया है और ये अलेक्जेंडर की तरह अमेजॉन काम करती है, रूथलेस तरीके से। मतलब छोड़ना नहीं है किसी को, सबको मार देना है। और बहुत टाइम से ये बवाल चल रहा है, कभी कहीं से अप्रूवल लेना होता है, कभी कहीं से लेना होता है, कभी कहीं पे बवाल हो जाता है। बेसिकली ये चीज तब सॉल्व होगी जब एनसीटीएल से अप्रूवल मिलेगा। जब ये अप्रूवल मिल जाएगा तो ये डील फाइनलाइज हो जाएगी। और जैसा इस डील के रिगार्डिंग मैंने आपको कहा था कि अमेजॉन ने बहुत बड़ी गलती करी है रिलायंस से पंगा लेके, और वही चीज हमको दिखाई दे रही है। ईडी ने अमेजॉन की चेकिंग करा दी है कि वो इलीगल तरीके से एफडीआई इंडिया के अंदर इन्फ्यूज कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले हमारी गवर्नमेंट ने कहा था कि वो कुछ स्ट्रिक्ट लॉज बना सकती है ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर, जहां पे एफडीआई के अगेंस्ट कुछ रहेगा। तो उसके ऊपर यूएसआईबीसी ने बोला था कि भाई प्लीज ऐसी चीजें ना करो, कि स्ट्रिक्ट लॉ मत बनाना। सीआईटी का कहना है कि आप इंटरवीन क्यों कर रहे हो, बाहर की एजेंसीज इंडिया के अंदर इंटरवीन नहीं करनी चाहिए और कुछ स्ट्रिक्ट लॉ ही बनने चाहिए इंडियन ई कॉमर्स के लिए। तो आप किस साइड पे हो, आप क्या चाहते हो, क्या एफडीआई आती रहे, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इंडिया के अंदर आए और राज करे, या फिर कोई इंडियन ग्रोन स्टार्टअप तैयार हो? कमेंट बिलो। लॉजिकली फ्लिपकार्ट भी इंडियन नहीं रही है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई इंडियन है, फ्लिपकार्ट नहीं है। पहले भी नहीं थी, पहले भी सिंगापुर रजिस्टर्ड ही थी, पर पहले ओनर उसके इंडियन थे, पर अब के टाइम पे ओनर इंडियन नहीं है। वॉलमार्ट है यूएस बेस्ड। अगली खबर गेम स्टॉप के फाउंडर की है। उन्होंने कहा मुझे बहुत ऑनरेबल फील हुआ जब हमारे स्टॉक्स चुने गए, ये सारे के सारे जो हाइप आ रहा था उसके अंदर। तो उन्होंने कहा मैंने तो बस पॉपकॉर्न खाया है बैठ के, मैंने तो बस देखा है किस तरीके से हमारे शेयर्स बढ़ रहे हैं। और जीरो धा के जो को फाउंडर है उनका कहना है कि ये चीज इंडिया जैसी कंट्री में नहीं हो सकती। इंडिया के स्ट्रिकर लॉ है यूएस के कंपैरिजन में। इंडिया में बेसिकली ऐसे बवाल हो चुके हैं पहले भी, तो इंडिया में ये चीजें नहीं हो पाएगी, पर यूएस के अंदर ये चीज हो गई है और बहुत बड़ी चीज थी ये। मैंने पिछली न्यूज में इसको डिटेल के अंदर समझाया था कि क्या कांड था क्या नहीं था। तो अगर आपको नहीं पता तो पिछली न्यूज में जाके टाइम स्टैम्प चेक करके वहां तक पहुंच जाओ और देख लो। और जो हेज फंड के फाउंडर थे उनको डेथ थ्रेट्स मिल रही थी, उनकी फैमिली के ऊपर थ्रेट्स दी जा रही थी जब ये वाला पूरा पूरा गेम स्टॉप वाला कांड निकल के आया। तो भाई ये बहुत गलत चीज है मेरे हिसाब से। लोग पता नहीं क्यों थ्रेट्स देने लग जाते हैं बिजनेस ओनर को। भाई हर बंदा बिजनेस कर रहा है, अगर कहा जाए तो शॉर्ट सेल गलत तरीका है, ठीक है, पर बहुत सारे लोग इससे पैसा कमाते हैं। ये बिजनेस करने का तरीका है। अगर ये चीज नहीं वैलिड होती तो ये चीजें टोटली बैन हो जानी चाहिए ना, गवर्नमेंट को ही बैन कर देना चाहिए। अगर ये चीज है मार्केट के अंदर तो मेरे हिसाब से ये गलत चीज है कि आप किसी भी बिजनेस के ओनर को थ्रेट्स देते हो। आपका क्या लगता है इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, क्या अलाउड होना चाहिए ये चीजें, या इसके ऊपर भी एक तरह से अटेम्प्ट टू मर्डर का इंजाम लग जाना चाहिए? तो चलिए अब आते हैं हम बजट के ऊपर। कल बजट आया, बहुत कुछ पॉजिटिव था, बहुत कुछ नेगेटिव भी कहा जा सकता है। आज हम सारी बातों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, इनकम टैक्स के ऊपर कोई चेंज नहीं आया है। तो जो इनकम टैक्स स्लैब पहले चल रही थी वही स्लैब चलेगी। हाँ, अगर किसी की उम्र 75 ईयर से ऊपर है और वो इंटरेस्ट से इनकम ले रहा है, फिर पेंशन से इनकम ले रहा है, उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ऑल्दो इतनी ज्यादा पब्लिक नहीं है उस चीज की, पर फिर भी नहीं लगेगा। साथ में प्री फिल्ड आईटीआर फॉर्म्स के बारे में बात करी गई, जहां पे आईटीआर फॉर्म्स अपने आप ही पहले से ही भरे होंगे। आपकी जो कैपिटल गेन टैक्स होता है, म्यूचुअल फंड से आपको जो फायदे वायदे होते हैं, वो सारे जो टैक्सेस होते हैं वो प्री फिल्ड होंगे पहले से ही। और ये चीज कैसे होगी, आपने अपना जब भी कोई अकाउंट खुलवाते हो तो आप पैन कार्ड देते हो, पैन कार्ड से आपकी सारी चीजें लिंक है, वहां से सारा सारा डेटा फेच हो जाएगा। तो एक चीज देखा जाए तो ये ऑटोमेशन हो जाएगा, आप ढंग से ये टैक्स फाइलिंग कर पाओगे और बहुत सारी चोरियां बच पाएगी जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं वो चीजें। और अगर हम स्टार्टअप्स की बात करके चलते हैं तो हॉलीडे टैक्स की एलिजिबिलिटी को 1 साल और बढ़ा दिया गया है। जो
अच्छी खबर है। साथ में जो पुरानी फाइलें खुलती थी कि अगर किसी ने कोई इनकम टैक्स का घोटाला कर रखा है तो पुरानी फाइलें खुल सकती थी, वो जो टाइम था उसको 3 साल का कर दिया गया। अगर 3 साल पहले किसी ने घपला किया था, इनकम टैक्स चोरी करी थी, तो उसकी फाइलें नहीं खुलेगी, वो बच सकता है। अगर ये चीज 50 लाख से ऊपर है तो ये 10 साल तक खोली जा सकती है, 10 साल से पहले तक की सारी फाइलें खुल सकती है। पर अगर 50 लाख से नीचे का कुछ घपला है तो बच सकता है बंदा। तो अब देखा जाए तो ये अच्छी खबर है बहुत सारे स्टार्टअप्स ओनर के लिए, बहुत सारी मिडिल क्लास के लिए, लगभग मैं कहूंगा हमारे देश की 99% पॉपुलेशन के लिए ये बहुत अच्छी चीज है जो कि बिजनेस करती है। अगर आपसे गलती से भी कुछ टैक्स का कांड वांड हो गया था पहले के टाइम पे जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो अब कोई डरने वाली बात नहीं है। साथ में बात करी गई थी फेसलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के बारे में, जहां पे जितने स्मॉल टैक्स पेयर्स हो गए उनके लिए फेसलेस चीजों को रिजॉल्व किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हैरेसमेंट की बात करी गई थी कि लोगों के साथ में बहुत सारी हैरेसमेंट होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू, हम कोशिश करेंगे उसको कम करा जाए। तो मेरे हिसाब से ये भी एक पॉजिटिव चीज है, गवर्नमेंट डिजिटल की तरफ ज्यादा आ रही है ताकि करप्शन ज्यादा ना हो और सारी चीजें ऑटोमेट होती चली जाए। इस बजट को पीएम मोदी ने कहा है ये आत्मनिर्भर भारत वाला बजट है, तो इससे लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर हम एमएसएमई की बात करके चलते हैं तो भाई बजट डबल कर दिया गया है, 15,700 करोड़ कर दिया गया है। और अगर हम सीड फंड की बात करके चलते हो 945 करोड़ रुपीस अलॉट किया गया है इस सीड फंड के लिए, जहां पे स्टार्टअप को एकदम सीड सिचुएशन के अंदर पैसा देगी गवर्नमेंट। सीड मतलब उनके पास आइडिएशन है या फिर उनको प्रोटोटाइप रेडी करना है, इस सिचुएशन के ऊपर भी पैसा मिलेगा। अगर आप फाउंडर वाली सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे तो फॉलो करो, आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इन सारी चीजों की। हम फाउंडर्स को डायरेक्टली लेके आ रहे हैं और उनसे डायरेक्टली कंसेप्ट्स के बारे में जान रहे हैं कि बिजनेस किस तरीके से किया जाता है, ये इक्विटी फंडिंग वंडिंग क्या होता है। साथ में स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज हुई है, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया है। अब नए रूल के हिसाब से जो कैपिटलाइजेशन 50 लाख की लिमिट थी, अब उसको 2 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। साथ में जो 2 करोड़ की टर्नओवर की लिमिट थी उसको 20 करोड़ तक कर दिया गया है। अब स्मॉल बिजनेस के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस आ पाएंगे, इसकी वजह से 2 लाख से ज्यादा बिजनेसेस को फायदा हो सकता है। तो अगेन बहुत अच्छी चीज है मेरे हिसाब से ये स्टार्टअप्स के लिए। साथ में एक चीज और बोलेगी, जो 1% कंपनी होती है उसको कभी भी कन्वर्ट करा जा सकता है नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर किसी भी टाइप ऑफ कंपनी के अंदर फ्यूचर के अंदर, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, ये बोला गया है। और इसकी वजह से स्टार्टअप कल्चर को बहुत ज्यादा फायदा होगा। नास्कॉम वालों को भी ये कहना है कि भाई एक बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है ये। अगर हम गोल्ड की बात करके चले तो गोल्ड सस्ता हो सकता है, कस्टम ड्यूटी 7.5% घटाई गई है और एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगा दिया गया है 2.5% का। सेम चीज पेट्रोल के साथ भी करी गई है, पेट्रोल के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। पहले इतना ज्यादा टैक्स लगा रखा था गवर्नमेंट ने, हमने देखा लॉकडाउन के अंदर पेट्रोल के रेट इतने घटे, उसके बाद भी गवर्नमेंट टैक्स इतना ज्यादा लगा दिया। और अब अगर पेट्रोल के रेट बढ़ भी रहे हैं तो भी हमारे रेट बढ़ रहे हैं और ऊपर से हमको एक और टैक्स दे दिया गया है। और अगर गाड़ियों की बात करके चलते हैं तो गाड़ियों के लिए भी कहा गया है 20 साल की भाई वॉलेंट्री आप रिटायरमेंट दे सकते हो गाड़ियों को। बेसिकली अगर आप 20 साल से ज़्यादा हो गया है तो उसका हेल्थ चेक किया जाएगा, अगर हेल्थ चेक के बाद वो दिक्कत निकलती है तो उसको स्क्रैप में दे दिया जाएगा, ताकि हमको बहुत सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट ना करना पड़े, वही गाड़ियों को स्क्रैप के मटेरियल को यूज करके हम आगे काम कर सके। साथ में 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क के बारे में बात करी गई है, 3 साल के अंदर शायद शुरू हो सकते हैं। NHAI और पावर ग्रिड के IPO के बारे में बात करी गई है, वहां से पैसा बहुत सारा गवर्नमेंट रेस करेगी। बेसिकली गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है और वो सारी चीजें उन्होंने क्लियर करी है। पिछले बजट के अंदर भी यही कहा गया था पर लॉकडाउन की वजह से हुआ नहीं था, तो इस साल वो करेगी सारे डिसइन्वेस्टमेंट। जितनी बड़ी बड़ी जो उनके पास पब्लिक कंपनीज है उसके अंदर अपने शेयर्स को निकालेगी, बेच देगी, पब्लिक कंपनीज को बेच देगी या फिर IPO के थ्रू मार्केट के अंदर निकालेगी। तो बहुत सारी डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, पैसा रेज कर रही है बेसिकली गवर्नमेंट, क्योंकि उनको पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। और गवर्नमेंट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी बना रही है इस चीज के लिए, जिसको इनिशियली 20,000 करोड़ रुपया अलॉट करा जाएगा और वो 5 लाख करोड़ तक दे सकती है डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए। और गवर्नमेंट ने अपना डेफिसिट टारगेट भी बढ़ा दिया है, 6.8% कर दिया है आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। पिछले साल भी बढ़ाया गया था पर वायरस सिचुएशन के चक्कर में जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा बढ़ गया ये डेफिसिट, 9.5% इस डेफिसिट को कहा जा रहा था। और अब हमारी इतनी कम GDP है उसके अंदर डेफिसिट को गवर्नमेंट ने बढ़ाया है और ये मेरे हिसाब से अच्छी चीज है, मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि पहले भी ये कहा गया है कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, मतलब खर्चे करती है, तो मार्केट में लोगों के पास पैसा आएगा, खर्चे बढ़ेंगे तो इनडायरेक्टली GDP हमारी ग्रो करेगी। तो मेरे हिसाब से अच्छे स्टेप्स है। साथ में गवर्नमेंट ने कुछ एग्जेम्पशन खत्म कर दिए हैं, बेसिकली 0% GST लगता था बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसको 2.5% तक ले आए हैं, जो कि कुछ पार्ट्स थे जो कि बैटरी से थे और कुछ मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स थे जो कि मोबाइल को बनाने के काम आते थे। गवर्नमेंट का कहना है अब इंडिया के अंदर ये वाली इंडस्ट्री
अच्छी तरीके से बढ़ने लग गई है, इसलिए हम इसको अब सब्सिडाइज नहीं कर रहे हैं, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा टैक्स लगा रहे हैं। साथ में गवर्नमेंट ने 1,41,000 करोड़ का अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भी लॉन्च किया है। साथ में हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने यह भी बोला कि गुजरात के अंदर वर्ल्ड क्लास फिनटेक सेंटर बनेगा। तो बेसिकली मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों से मैं ऐसा देख रहा हूं कि गुजरात को बहुत ज़्यादा फेवर किया जा रहा है, गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करी जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है नीचे कमेंट में बता दो। साथ में 1500 करोड़ की एक स्कीम भी निकाली गई है, यहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट किया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट के थ्रू। मेरे हिसाब से अगर हम यूपीआई की बात करके चलते हैं तो यूपीआई हर महीने रिकॉर्ड तोड़ता है और बहुत सारे लोग यूपीआई की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। सब कुछ डिजिटल हो जाएगा तो बहुत सारा पक्के का बिजनेस होने लग जाएगा। पक्के का बिजनेस होगा तो गवर्नमेंट ट्रैक कर पाएगी उन सारी चीज़ों को। और ये जितना हम ऑटोमेशन देख रहे हैं टैक्स फाइलिंग के अंदर, ये फ्यूचर के अंदर आपको लॉन्ग टर्म में पता लगेगा। बहुत सारे लोग हैं हमारे देश के अंदर जो कि टैक्स पे कर सकते हैं, वो फिर भी टैक्स पे नहीं करते। इस चक्कर में गवर्नमेंट डेफिसिट में रहती है। अगर सारे लोग जो कि टैक्स पे कर सकते हैं अगर पूरा पूरा टैक्स पे करे तो गवर्नमेंट को कभी इतनी दिक्कत ही नहीं आएगी, बहुत सुपर पावर बन जाएंगे। पर अब ये जो ऑटोमेशन लेके आ रही है गवर्नमेंट और ये सारी जो छोटी छोटी स्कीम्स लेके आ रही है, अगर सारी चीज़ें डिजिटली पे होने लग जाएगी तो सब पक्के का काम हो जाएगा, फिर बहुत सारा टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा गवर्नमेंट। साथ में एक चीज और बोली गई, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। 2000 करोड़ रुपए इसको अलॉट किया जा रहा है। बेसिकली यहां पे मुझे पर्सनली ऐसा लगा बैड बैंक्स के बारे में बात हो रही है, तो गवर्नमेंट शायद बैड बैंक्स बना सकती है। आने वाले टाइम में हमको ये चीजें दिखेगी। बैड बैंक्स के बारे में बता चुका हूं पहले भी कई बार। इंटेलेक्चुअल शॉर्ट्स करके हमने एक नया चैनल बनाया, वहां पे हम वीडियोस के बीच बीच की कुछ क्लिप्स होती है वहां पे डाल देते हैं, तो वहां पे आप बैड बैंक्स देखो, वहां पे प्रॉपर मैंने काट के अलग से वीडियो डाल रखी है बैड बैंक्स क्या होते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देता हूँ इंटेलेक्चुअल शॉर्ट्स का। और अगर हम रेलवे की बात करके चलते हैं तो 1.1 लाख करोड़ का इसको बजट अलॉट किया गया है, जो कि ऑल टाइम हाई है। और ये चीज हम तब सुन रहे हैं जब सुनने में ये आ रहा है रेलवेज को भी डिसइन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करके चलते हैं तो वहां पे एफडीआई को 74% तक बढ़ा दिया गया है, पहले 49% हुआ करता था। इंश्योरेंस सेक्टर मतलब एलआईसी का भी आईपीओ निकल सकता है, मतलब इसको भी शायद प्राइवेट कंपनी करने के मूड में है कि प्राइवेट कंपनियां प्लेयर्स भी इस चीज के अंदर आ जाए। अगर हम रूरल इंडिया की बात करके चलते हैं तो रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड इंक्रीज कर दिया गया है 40,000 करोड़ तक। पहले 30,000 करोड़ होता था, अब 40,000 करोड़ कर दिया है। साथ में एक और बड़ी चीज करी गई है मेरे हिसाब से। पहले एमएसपी के बारे में बात हो रही थी कि एमएसपी सही नहीं मिलता है, एमएसपी की जो वैल्यू गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो सही नहीं होता। इस चक्कर में बहुत ज्यादा बवाल चल रहा था मार्केट के अंदर। उन्होंने बोला इसको एश्योर प्राइस कह रहे हैं, 1.5 टाइम्स मिलेगा आपको जितनी आपकी कॉस्ट आई है प्रोडक्शन के लिए, कोई भी क्रॉप के लिए। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ अच्छी है। एक चीज़ पूछना चाहूंगा, नीचे कमेंट के अंदर बताओ, अगर आपने फार्म बिल ढंग से पढ़ा है और आप बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हो, क्या गलत है उसके अंदर? ऐसी क्या चीज़ गलत है जिसके चक्कर में इतना बवाल चल रहा है? कमेंट बता दो एक बार। अगर यही वाली एमएसपी वाली बात थी, ये तो रिजॉल्व हो गई है मेरे हिसाब से। साथ में मुझे एक और चीज दिखी बजट के अंदर, मेरे हिसाब से शायद हमारी जो फाइनेंशियल मिनिस्टर थी वो थोड़ी सी ऑफेंड हो रखी थी। मार्केट के अंदर जो बातें चल रही है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया एग्रीकल्चर के लिए, कुछ नहीं किया, तो उन्होंने आंकड़ों से कंपेयर कर रखा था। देखो 2013 के अंदर हम कितना पैसा देते थे फार्मर्स को, आज कितना पैसा दे रहे हैं, देखिए इसके अंदर हम कितना देते थे, इसके अंदर कितना देते थे। उन्होंने 1-2 मिनट तक यही बोलते रहे, मतलब कंपेयर करती गई कि अगर हम वीट का देखते हैं, पैडी का देखते हैं, इसका देखते हैं, उसका देखते हैं। और बेसिकली उस टाइम पे कौन था? उस टाइम पे कांग्रेस थी। कांग्रेस से कंपेयर करके दिखाया जा रहा था कि ये चीज़ है। मेरे हिसाब से थोड़ा डिफेंसिव मूव था, मुझे पर्सनली लगा। अब ये चीज़ सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग भी है अगर देखा जाए तो। मान के चलते हैं 10 अलग अलग वेरिएंट्स थे फसलों के, उन्होंने 5 के बारे में बताया, 5 के बारे में नहीं बताया। अब क्या है, जितने भी पॉजिटिव न्यूज़ दिखाने वाले चैनल है वो इन 5 चीज़ों को दिखाएगा, देखो गवर्नमेंट ने कहा, ये देखो कितना 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 बड़ा है। और जो नेगेटिव वाले हैं वो ढूंढेंगे कि भाई कौन सी चीजें जिसके अंदर नहीं हुआ है, वो उस हाइलाइट्स को आपको दिखाएंगे। और दोनों के दोनों अलग न्यूज़ दिखाएंगे, दोनों के बारे में कभी बात नहीं करेंगे कि भाई ये बताया गया, ये फायदे हुए या नुकसान। नहीं, एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है जो कि एडवांटेजेस बताएगा आपको बजट की, और एक पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है जो कि आपको डिसएडवांटेज बताने वाला है बजट की। तो अगर आपको न्यूट्रल ओपिनियन देखनी है तो न्यूट्रल ओपिनियन आपके लिए आजकल न्यूज़ चैनल में रह नहीं गई है मेरे हिसाब से। कल आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि आज आपको एक बंदा और मिलेगा, शायद हो सकता है आज या कल में वीडियो है, जो कि आपको कहेगा नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा ये जो बजट है इसमें मोदी जी ने कितना गलत किया है। वो पॉजिटिव बातों में होगी नहीं, उसके अंदर कोई भी एक भी पॉजिटिव बात नहीं होगी, होगी एक दो कोई होगी, वो एकदम तेजी से निकाल देगा। और जो बड़ी बड़ी गलत चीज़ें होगी उसको हाईलाइट किया जाएगा। पॉजिटिव कोई देखना नहीं चाहता, मतलब मैं तो, अगर आप फॉलो अभी देख रहे हो, मैंने पॉजिटिव भी बता रहा हूँ, नेगेटिव बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, ये गारंटी है मेरी कि अगर आइदर वो वीडियो नहीं बनाएगा, अगर वीडियो बनाएगा तो नेगेटिव ही होगा उस वीडियो के अंदर।
लिख के देता हूँ, पता है कौन किसकी बात कर रहा हूँ ना मैं। नमस्कार दोस्तों, पहले मेरा मन था कि उसके ऊपर एक बनाऊं मैं रोस्ट टाइप का, फिर मेरे कहा मेरा रोस्ट ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। जैसे मैंने एक वीडियो में बनाया था, मैं आई बटन में दिखा रहा हूँ आपको, मैंने उसके अंदर फेक गुरु कल्चर के बारे में बताया था और इतना बड़ा बवाल बन गया, मेरे को थंबनेल तक चेंज करना पड़ा ताकि ज़्यादातर लोगों तक उसकी रीच ना आए, ज़्यादा लोग उसको देख ना पाए। साथ में 7 प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट करी गई है 2000 करोड़ रुपए की, जिसकी वैल्यू होगी। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर ये रहने वाले हैं। ऐसा कहा जा रहा है 2024 तक ये तकरीबन 1.5 लाख जॉब्स क्रिएट करेगा। और आपको पता है कि इनडायरेक्टली यहाँ पे किस कंपनी को शायद फायदा हो सकता है। मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट उस कंपनी में से एक को तो मिलने वाला है जिसका नाम ए से शुरू होता है। ऐसा आप आज के टाइम पे, मैं तो पर्सनली लेना से डरता हूँ भाई, डिफेमेशन मार देते हैं, इसलिए मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ। अब मेरे हिसाब से बजट की न्यूज़ खत्म हो गई है, मेन बिजनेस न्यूज़ पे फिर से वापसी आते हैं। आइकिया ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है मेरे हिसाब से। 11,000 एकड़ की जमीन खरीदी है उन्होंने, एक फॉरेस्ट लैंड था उसको खरीदा है। और क्यों खरीदा है? सिर्फ पड़े रहने के लिए, ताकि उस पर डेवलपमेंट ना हो, लोग उसको काट वाट के उसका हैबिटेट ना खराब करें। बहुत अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से आइकिया का। अगर हम टेक महिंद्रा की बात करके चलते हैं तो 5,000 का स्टाफ अपने बीपीओ से निकाल सकता है फाइनेंशियल 2021 के अंदर। अगली न्यूज एप्पल और होंडाई की कोलैबोरेशन की है। तो भाई सुनने में ये आ रहा था कि एप्पल की गाड़ी होंडाई के साथ में मिलके बनेगी, और मैंने आपको न्यूज के अंदर भी बताई थी वाली चीज। तो अभी होंडाई की तरफ से, एग्जीक्यूटिव की तरफ से ये खबर आ रही है कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई एप्पल के साथ मिलके काम करे वो अच्छा ही होगा। तो बेसिकली उनको ट्रस्ट नहीं है एप्पल पे, मगर मुझे ऐसे पर्सनली लगता है पिछले कुछ सालों से एप्पल जो जो चीजें कर रहा है वो बहुत ही अच्छी कर रहा है। तो अगर एप्पल गाड़ी में निकालेगा तो बहुत अच्छी निकाले। अगली खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के अंदर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को 5,763 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रूवल मिल गया है, जहां पे वो मोबाइल के कंपोनेंट्स बनाएगा। साथ में पेगाट्रॉन को 1100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रूवल मिल गया है, जहां पे वो मोबाइल बनाएगा। तो आईफोन के वो बनाता है बेसिकली फोन्स। तो ये मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है तमिलनाडु के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रही है। और अगर देश की डेवलपमेंट की बात करके चलते हैं तो भाई बिजली की डेवलपमेंट बढ़ रही है, रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिजली की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह से सीधा सा रिफ्लेक्ट होता है कि हमारी इंडस्ट्रियाँ बढ़ रही है, इंडस्ट्रियाँ ढंग से काम कर रही है। ऑल्दो ये जो आंकड़ा है सैटरडे का है, सैटरडे को बहुत सारी फैक्ट्रियाँ शायद बंद हो सकती है, पर फिर भी आंकड़ा बहुत ज्यादा हाई है। तो भाई बहुत सही काम चल रहा है मेरे हिसाब से। अगली एक डिक्टेटरशिप वाली खबर है। रशिया की गवर्नमेंट ने स्टारलिंक सैटेलाइट के, अगर आप इंटरनेट यूज करते हो जो एलॉन मस्क ओन करते हैं, तो उसके ऊपर फाइन लगाया है। तो कहा गया है कि आप उस इंटरनेट को यूज ही नहीं कर सकते। अगली खबर मीशो, ग्लैमरोड और शॉप 101 की है। भाई उनके ऊपर केस किया गया है, उनके ऊपर फेक प्रोडक्ट्स बिक रहे थे इसके रिगार्डिंग। तो भाई गलत चीज़ है फेक प्रोडक्ट बेचना। जितने भी सेलर है, अगर आप फेक प्रोडक्ट बेचते हो मत बेचो यार, किसी का नुकसान होता है और आप किसी की बद्दुआ क्यों लेते हो। इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। और आने वाले कुछ टाइम के अंदर आपको इसी टाइप की न्यूज़ दिखाई देने वाली है। यहीं पे मैं न्यूज़ शूट करूंगा, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई है। यहाँ पे मैं पहले बैठता था, वहाँ पे मैंने लॉकडाउन के अंदर दीमक लगनी शुरू हो गई थी, वहाँ पे बहुत गंदा कांड हो गया था, तो मैंने उसको पूरा तुड़वाना शुरू कर दिया है। साथ में मैं एक और फ्लोर रेडी करा रहा हूँ अपने ऑफिस के लिए, तो वहाँ पे एक और ऑफिस बन रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, जब बनेगा तब तक मैं यहीं हूँ। हो सकता है आपको इको सुनाई दे रही हो, तभी मैंने माइक थोड़ा पास रखा है, शायद ना भी सुनाई दे रही हो। आवाज़ की क्वालिटी में आपको फर्क दिखा या नहीं दिखा, नीचे कमेंट में ईमानदारी से बता देना।